प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग कर दी है कि अमेरिका से पहले अदानी को भारत में ही अरेस्ट कर लिया जाए। द हिंदू, रॉयटर्स और एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया है अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें इंडाइट किया है, इसका मतलब होता है आरोप फ्रेम किया गया है। अदानी समूह ने कहा है कि कोर्ट में लगे आरोप आधारहीन हैं, बेबुनियाद हैं, लेकिन उन्हें ये सारी बातें कोर्ट में साबित करनी होंगी। और आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा है, होगा ही, आखिर तक देखिए, औरों को भी दिखाइए। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार जज ने चाचा अदानी और भतीजा सागर अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष इस आदेश को विदेशी जांच एजेंसियों के हवाले कर देगा। अदानी और अन्य अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। अगर दोषी पाए गए तो सिक्योरिटी फ्रॉड के ही मामले में 20 साल की जेल हो सकती है। इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने पर अदानी को अमेरिका जाना पड़ेगा। उनके प्रत्यर्पण का भी सवाल आएगा। चाचा गौतम अदानी और भतीजा सागर अदानी पर $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने के आरोप हैं। भारतीय रुपए में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अदानी के साथ भाई विनोद अदानी का नाम आता था, अब तो चाचा के साथ भतीजा सागर अदानी का भी नाम आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम, 2000 करोड़ की रकम किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2-2 करोड़ घूस में बट रहा है। अगर यह साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे। अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अदानी पर मुकदमा चलाने के योग्य समझा है। उन पर अभियोग दर्ज हुआ है, जिसे अंग्रेजी में इंडाइटमेंट कहते हैं। अदानी के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए, और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। सेबी चीफ माधवी बुच को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? अमेरिका की अदालत के अभियोग पत्र में इस बात का जिक्र है कि अदानी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला, गलत जानकारी दी। इस बात की जांच की जिम्मेदारी सिर्फ सेबी की है। बताइए, अमेरिका का कोर्ट बता रहा है कि अदानी समूह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सही जानकारी नहीं दे रहा है। अभियोग पत्र की इन पंक्तियों पर लिखा है कि 19 मार्च 2024 को अदानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोला। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल 19 मार्च को 3 अलग अलग वित्तीय संस्थाओं को यही पत्र ईमेल किया गया। इन